तुलसी विवाह करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का नाश होता है और साथ ही मनचाहा विवाह और परम सौभाग्य की यह अनुभूति दिलाता है। इस वीडियो में तुलसी विवाह की सरलतम विधि अपने हाथ से आप कैसे कर सकते हैं घर पर रहकर पूर्ण रूप से विधि जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले कहीं भी खुले आंगन में यह पूजा शाम के समय की जाती है। तुलसी विवाह की प्रक्रिया, आपके पास मिट्टी इत्यादि का घर है या आप जहाँ पर मिट्टी से रंग रोगन करना चाहते हैं वहाँ पर कर लीजिए। अच्छी तरह से उस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर वहाँ पर लीप लीजिए और साथ ही आप सभी जो है उस स्थान को अच्छी तरह से पोंछ कर आप स्वास्तिक बना सकते हैं, हल्दी कुमकुम का, या ऐपन या रंगोली बना सकते हैं। इस तरह से आप सभी, आपके पास जो भी विराजमान तुलसी जिसका आप नियमित पूजन करते हैं, तुलसी विवाह के लिए उन्हें तैयारी करें, उनका गमला सुसज्जित करें और उन पर आवश्यक रूप से आपको एक चुन्नी या लाल पीस जो भी कपड़े का है वह उड़ाना चाहिए। और आपको तुलसी विवाह करने के लिए या तो शालिग्राम जी या श्री नारायण की प्रतिमा फोटो या साथ के साथ आप सभी के पास लड्डू गोपाल है तो उनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर भव्य स्वरूप में करना चाहते हैं तो किसी मंदिर से आप आमंत्रित कर कर उन्हें विदाई जो है बुलाएं, वह ढोल नगाड़ों के साथ आएं और विवाह की प्रक्रिया करें। नहीं तो अपने घर पर जो भी प्रतिमा फोटो है उनसे भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह की सामग्री मैंने पहले ही विदित करा दी और उस वीडियो में मैंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो आप उसे भी देखिएगा। अब आप सभी पति पत्नी के साथ करते हैं तो बहुत उत्तम फलों की इससे प्राप्ति होती है। श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूजनीय है। अपने विवाह में देखा होगा उनका ही ध्यान आमंत्रण उन्हें किया जाता है। तो मैंने आज जो है एक सुपारी के गणेश जी महाराज विराजमान किए हैं एक पत्ते के ऊपर। आप इस तरह से ले सकते हैं, नहीं तो मूर्ति प्रतिमा भी गणेश जी की आप विवाह के समय यहाँ पर रख सकते हैं। एक कलश जो है सरल सी प्रक्रिया के तहत आज स्थापित किया जाता है, सिर्फ दीप कलश, क्योंकि दीपक देवता हमारी अग्निदेव स्वरूप माने जाते हैं और वही हमारे फेरे और पूजा के साक्षी होते हैं, कन्यादान के साक्षी होते हैं। तो एक कलश ले लेंगे, कलश के अंदर गंगा जल और जल डाल लेंगे और साथ के साथ उसके अंदर आप 1 रुपये का सिक्का, गेहूं के दाने डाल लीजिएगा, दुर्वा पुष्प डाल लीजिए और 1 रुपये का सिक्का। आप कमलगट्टा डालना चाहें तो लक्ष्मी स्वरूप है, 5 चीज़ें आपको डालनी रहती है तो आप उन्हें विराजित इसके अंदर कर लीजिए। मुख पर मौली बांध लीजिए और साथ के साथ एक स्वास्तिक कलश में रख लीजिए। 5 आम या अशोक के पत्ते विराजमान कर लीजिए, उन पर भी रोली चंदन लगा लीजिए। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र अर्थात गेहूं का आपको प्रयोग करना है इस दिन, क्योंकि चावल श्री नारायण की पूजा में प्रयोग नहीं लिए जाते, आप जानते होंगे। तो आप गेहूं उसके ऊपर पूर्ण पात्र के रूप में रखकर श्री नारायण के दाहिनी तरफ चावल का आसन दे या स्वास्तिक बनाए या अष्टदल कमल बना सकते हैं। मैंने आज सिर्फ यहाँ पर आसन दिया है गेहूं का और मैंने कलश स्थापना श्री नारायण के दाहिने तरफ कर दी है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब हमें अपनी दुल्हन को तैयार करना है तो हमने दुपट्टा तो पहले ही उन्हें उड़ा दिया है, साथ के साथ हम सभी उन्हें चूड़ी पहना देंगे। बस इतना ही करना पर्याप्त रहता है। आजकल फैशन के दौर में कई लोग बिंदी वगैरह भी लगा देते हैं, परंतु आप चाहें तो श्री नारायण से छुआ कर बिंदी इत्यादि लगाएं, चाहें तो पहले ही लगा दीजिए, इच्छा आपकी है। परंतु कन्यादान के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं तो वस्त्र और श्रृंगार की छोटी छोटी चीज़ें जैसे चूड़ी इत्यादि पर्याप्त है, आप उन्हें विराजित करें। दीप देवता में हमारे सभी इष्ट पितृ कोटि देवी देवता जितने भी हैं वह वास करते हैं। कुल देवी मैया सभी का हम आवाहन करते हैं। तो कलश देवता की आवश्यक रूप से स्थापना करें और उस पर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज जी हमारी पूजा के साक्षी हैं, तो उन पर चंदन रोली मोली अक्षत समर्पित कर लेंगे और साथ के साथ श्री नारायण पर भी रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे घर पर कोई दूल्हे राजा होते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं तो रोली चंदन मोली समर्पित करते हैं। माँ लक्ष्मी भी विराजित हैं तो उन पर भी रोली चंदन मोली समर्पित कीजिए। अग्नि देवता, दीप देवता कलश में भी और माता तुलसी में सिर्फ आप थोड़ा सा जो है चीज़ें समर्पित करें। अक्षत का प्रयोग नहीं होगा, काले तिल में प्रयोग कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। गणेश जी महाराज पर दुर्वा सुपारी यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए। श्री नारायण के लिए भी आप यज्ञोपवीत सुपारी वगैरह का प्रबंध कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा विवाह में हल्दी मेहंदी का प्रयोग किया जाता है, तो आप सबसे पहले मेहंदी जो है श्री नारायण को स्पर्श कराकर माता तुलसी को विवाह के लिए तैयार करेंगे। तो मेहंदी लगा दीजिए। श्री नारायण के हाथों और पैरों में आपको मेहंदी का प्रयोग करना चाहिए और यही जो है स्पर्श कराई हुई आपको मेहंदी माता तुलसी के पत्तों में भी और जड़ में भी थोड़ा थोड़ा लगा देनी चाहिए। इसी प्रकार से हल्दी भी आपको विवाह की प्रक्रिया का सबसे मुख्य हिस्सा है। वैवाहिक गीतों को गाते हुए सुंदर स्वरूप में जो विवाह के गीत होते हैं, मंगलाचार होते हैं, मोबाइल टीवी इत्यादि के माध्यम से आप उन्हें लगाकर सुंदर जो है वचनों को कहते हुए आप एक बहुत विशेष प्रक्रिया करने जा रहे हैं जो कि अहोभाग्य स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी जो है
हल्दी मेहंदी लगा दीजिए। अब आप कन्यादान करने जा रहे हैं, महाकन्यादान। इस कन्यादान को करने से जीवन में कई कन्यादानों का फल मिलता है। तो इसे कई भव्य स्वरूप में भी किया जाता है, कई संक्षिप्त घर पर भी किया जा सकता है। अपने हाथ में गेहूं और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का सभी का ध्यान करें कि आज मैं कन्यादान करने जा रही हूँ, मेरे जीवन को सार्थक करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है आज की पूजा और विवाह का संकल्प लें। उसके बाद श्री नारायण को वस्त्र रूप में आप सभी चीज़ें समर्पित करें, अर्थात कलावा समर्पित करें। आप कोई कपड़ा लाए हैं श्री नारायण के लिए, जैसे पीला वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र, तो वह समर्पित करें आप सभी। और इत्र जो है उसमें आप सभी आवश्यक रूप से थोड़ा सा जो है इत्र को आप वस्त्र में लगाते हैं तो और अधिक अच्छा इसका प्रभाव रहता है। अब हम सबसे पहले बारात में आए हुए व्यक्तियों को भोजन कराते हैं। तो श्री नारायण आज हमारे घर पर हैं तो हम सभी उन्हें फलाहार का भोग लगाएंगे। आप सभी मौसमी फल, सिंघाड़ा, आंवला, गुड़ और मिठाई इत्यादि है, जो भी आपके पास फल है, सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज को इसे आमंत्रित करेंगे कि पहले उन्हें भोग लगाएंगे। फिर श्री नारायण, माता लक्ष्मी और तुलसी माता को भी सबसे पहले भोग लगाएंगे। और साथ के साथ हम सभी जल का लोटा भी उनके लिए जलपान के लिए व्यवस्था करेंगे। ठीक है, यह प्रत्येक विवाह और पूजा में आवश्यक होता है। माता लक्ष्मी जो है साक्षात स्वरूप है माँ तुलसी, तो आप सभी उन्हें आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, यह सभी चीज़ें, ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, चुन्नी भी ले सकते हैं, माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। इसे कब कैसे प्रयोग में बाद में आप लें, इसका वीडियो जरूर से आपको दूंगी, कैसे विसर्जन किया जाता है। अब हम विवाह की रस्म कर लेते हैं। भोजन हो गया, अर्थात प्रसाद हमने समर्पित कर दिया, सुहाग सामग्री समर्पित कर दी, गणेश जी की पूजा, कलश स्थापना, संपूर्ण कार्य हमने कर लिए। अब हम विवाह की प्रक्रिया करेंगे। तो आप जो है माता तुलसी को बिंदी लगाएं, श्री नारायण से छुआकर। सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है। अभी तक पूरे कार्तिक महीने में तुलसी में सिंदूर नहीं लगाया जाता था, अब सिंदूर लगाया जाएगा। अब यह सिंदूर दान की रस्म होगी। श्री नारायण से 1 रुपये का सिक्का, चांदी का हो, जैसा भी हो, उसे आपको छुआना है, उसमें सिंदूर रखना है 7 बार। जिस तरह से मांग भरी जाती है नीचे से ऊपर की ओर, आपको श्री नारायण से स्पर्श कराकर विवाह की प्रथम प्रक्रिया, बिंदी लगानी है सबसे पहले उनसे स्पर्श कराकर, और इसी तरह से आपको श्री नारायण से छुआकर 7 बार जो है सिंदूर समर्पित करना है। यह सिंदूर दान की रस्म होती है। अब हम जो मंगलसूत्र लाए हैं वह श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी को विवाह के सबसे सुंदर स्वरूप आज मंगलसूत्र उन्हें पहना देंगे। तो यह विवाह की प्रक्रिया हो गई। अब बात आती है गठबंधन की। गठबंधन सबसे प्रमुख होता है। तो एक पीला आप कपड़ा ले लीजिए। आप पीला कपड़ा छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं। श्री नारायण को पीला है प्रिय है, तो गठबंधन के लिए मैंने पीला कपड़ा लिया है। गठबंधन के लिए मैं इसमें विशेष तौर पर एक हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और दुर्वा, थोड़ा गेहूं रखकर उस पर एक सुंदर अपनी मनोकामना कहते हुए कि आज विवाह कन्यादान करने जा रही हूँ, इस व्रत को और इस नियम को सफल करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए गठबंधन हम करेंगे। श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा के पास इसे रख लेंगे और माता तुलसी की चुन्नी से हम सभी गठबंधन कर लेंगे। तो यह सबसे विशेष प्रक्रिया होती है जो कि विवाह में की जाती है। अब बात आती है फेरों की। फेरे जो है यहाँ पर आप 2 तरह से कर सकते हैं। प्रथम में आप बीच में एक थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, अग्निकुंड जिसके चारों तरफ फेरे लगाए जाते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो मात्र एक दीपक रखकर भी आप 7 परिक्रमा जो है, जैसे पति जो तुलसी का गमला भारी रहता है तो तुलसी के गमले को एक जना पकड़ लेगा, दूसरा श्री नारायण या उनके विग्रह स्वरूप कोई से भी हैं उनको लेकर जैसे फेरों की रस्म की जाती है ठीक उसी तरह से 7 परिक्रमा लगाएंगे और यह फेरा हमारा पूर्ण हो जाएगा। साथ के साथ कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक नारियल ले लेते हैं जो कि श्रीफल स्वरूप में कहा जाता है, उसमें 7 बार इस तरह से 7 बार मौली लपेट लेते हैं, क्योंकि 7 जो है परिक्रमा की जाती है अर्थात 7 फेरे होते हैं, इस तरह से करते हैं। और श्री नारायण और माता तुलसी से ऊपर से इस तरह से गोल घुमाकर 7 बार इनके श्री चरणों में रख देंगे। यह भी एक विवाह की अर्थात परिक्रमा की अर्थात फेरों की प्रक्रिया होती है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे सरल सुंदर प्रक्रिया, दीपक यहाँ पर लगा ही हुआ है या छोटा सा जो है यहाँ पर अग्निकुंड प्रज्वलित कर 7 परिक्रमा 7 फेरे कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना संभव नहीं होता, गमला भारी है और सभी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित हैं, तो आप इस अनुसार कीजिएगा फेरे। ठीक है, यह फेरों की रस्म हो गई। अब जैसे हम अपनी कन्या को दान में देते हैं, आप अपनी तुलसी माँ के लिए साड़ी, सूट और श्री
नारायण के लिए पैंट शर्ट या धोती, 5 बर्तन आप ले लीजिए, कुछ पैसे उसमें रखकर, या इसमें अन्य चीज़ें भी जोड़ सकते हैं आप। जो है कन्यादान के लिए मैं इसे दान करूँगी ऐसी प्रक्रिया कहते हुए आप इस जगह पर रख लीजिए। तो इस तरह से यह कन्यादान की पूर्ण विधि मानी जाती है। आप सभी इसी विधान से तुलसी विवाह की प्रक्रिया करें। यह बहुत साधारण और सरल और सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया कही जाती है। इस विधि से आप तुलसी विवाह कर लेंगे तो जीवन में जो चाहेंगे वह चीज़ें आप प्राप्त कर लेंगे। अंत में अब हमारे सारे काम हो गए, आपने देखा होगा। अंत में एक दीपक लेंगे, उसमें कपूर और एक अन्य और दीपक ले जाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो दीपक लगा लीजिए। अभी मैं सिर्फ कपूर की ही आरती करूंगी, एक दीपक लगा हुआ है। उससे श्री गणेश जी, श्री नारायण और माता तुलसी की विधि विधान से कन्या पूजन का रस्म होने के बाद आपने देखा होगा कन्यादान के बाद आरती की जाती है। तो वही प्रक्रिया हम कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि होने के बाद हम आरती कर लेंगे। यही आरती हम अपने पूरे घर में घुमाएंगे, सभी देवी देवताओं को आरती देंगे। 3 बार हम सभी इसके ऊपर से जल भी घुमाएंगे। इस तरह से हम सभी को तुलसी विवाह की यह संपूर्ण प्रक्रिया बड़े सरलतम तरीके से करनी है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। छोटी छोटी चीज़ों को मैंने लिया है, इससे पहले भी वीडियो बनाया है, उसे भी आप देखिएगा। यह वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें।